हेलो एंड वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। कैपिटल स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे हमने कमिट किया था, जैसे हमने आपको भरोसा दिया था कि हम जनरल नॉलेज जो सिलेबस है यूपी एचएससी का वो भी आपका कंप्लीट कराएंगे। जिस तरह से हम पॉलिटिकल साइंस अभी तक करा रहे थे, अब जनरल नॉलेज भी, क्योंकि जो जीएस है या जनरल नॉलेज उसमें लिखा हुआ है सिलेबस में, तो वो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि 30 नंबर उसमें से आते हैं। उसमें से अगर आप अच्छा कर पाते हैं, 25 से ऊपर करते हैं, तो आप अगर सब्जेक्ट में भी अच्छा करते हैं तो कोई भी रोक नहीं सकता आपको। तो सब्जेक्ट मैंने पॉलिटिकल साइंस में काफ़ी मेहनत की, आपको अच्छे क्वेश्चंस दिए, आप उसको प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। अब जनरल, जैसे हमने बोला था कि जनरल नॉलेज या जीएस को हम आपको प्रैक्टिस करा देंगे। लगभग 1 महीना अभी भी बाकी है। जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि होने वाला है, लेकिन कम से कम उसमें भी 1 महीना भी लगेगा। तो 1 महीने के अंदर हम ये जीएस इतना आपको रटा देंगे कि आपको उसमें से भी 25 क्वेश्चन कम से कम आप कर पाएँ। तो बस ये वीडियो देखते रहना है, ध्यान से समझते रहना है जो चीज़ें बताई गई और उसके आसपास की चीज़ें। हमें ऐसा बोलता हूँ, जो चीज़ें बताई गई हैं, जो यहाँ पे लिखी हुई हैं और जो उसके आसपास की चीज़ें बताई जा रही हैं कहानी के माध्यम से या चीज़ों के बारे में, तो वो ज़रूर ध्यान रखिए। उसमें क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो देख लेते हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज का पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञान का सभी विषयों के अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य है। ऑब्वियसली आप किसी भी, सिर्फ पॉलिटिकल साइंस नहीं, किसी भी हिंदी, साइंस, ज्योग्राफी, किसी से भी दे रहा हूँ। तो यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन प्रयागराज सिलेबस जनरल नॉलेज कंपलसरी फॉर ऑल डिसिप्लिन। तो देख लेते हैं, इसको 6 पार्ट में बांटा है, 6 यूनिट्स हैं। तो उसमें से फर्स्ट यूनिट में क्या है, तो समसामयिक मुद्दे, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स जो होता है वो समसामयिक मुद्दे जो हैं वो इम्पॉर्टेंट किसी भी एग्ज़ाम के लिए होते हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चन आएंगे, इसको तो बिल्कुल निगेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि इन चारों में से जो चारों हैं वो आए। और विचार क्या है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं एवं मुद्दे। तो बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन मेजर जो न्यूज़पेपर में आती रहती हैं चीज़ें या जो जिस पे न्यूज़ में बनी हुई है वो चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। जैसे अगर हम देखें तो श्रीलंका के प्रेसिडेंट जो चेंज हुए हैं, या यूक्रेन का प्रेसिडेंट कौन है, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि यूक्रेन लाइमलाइट में आ गया रसिया के वॉर की वजह से। रसिया के प्रेसिडेंट यूजली सबको मालूम रहता है, इसलिए वो नहीं पूछी जाएंगी इस तरह की चीज़ें। प्रमुख व्यक्तित्व, तो नोबेल प्राइज़ किसको मिला, विंबलडन या इस तरह की चीज़ें, या किसी को मैग्सेसे, रोमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, अभी तो नहीं है, कुछ दिनों पहले जैसे इंडिया का किसी को रोमन मैग्सेसे मिला है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे 2019 में रवीश कुमार को मिला, तो वो याद रखिए। कोई जरूरी नहीं कि 2023 का ही पूछे, 2019 का भी पूछ सकता है। खेल समाचार, खेल समाचार में यूजली विंबलडन हो गए, या जो टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, इससे रिलेटेड। आईपीएल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। अभी वर्ल्ड कप हुआ है फुटबॉल का कतर में, वहाँ से उससे भी क्वेश्चन आएंगे कि किसको गोल्डन ग्लोब मिला है, बूट मिला है, या इस तरह की चीज़ें आपसे पूछे हैं। विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम शोध, कौन से सैटेलाइट, या इस तरह की चीज़ें ये पूछे जाएंगे। तो मेजर इवेंट्स एंड करंट अफेयर्स, पर्सनालिटीज़ इन न्यूज़ लिख भी दिया है, न्यूज़ में जो है वही, स्पोर्ट्स न्यूज़, करंट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइंस। तो ये बेसिकली क्या है कि आपकी जनरल अवेयरनेस की, आप कितना अवेयर रहते हैं आसपास की चीज़ों को लेके कि अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपके एग्जाम्पल जो होंगे वो ऐसे ना हो कि आपको रटे रटा एग्जाम्पल हो, जो अभी घटनाएं हो रही हैं उनसे कितना रिलेट कर पाते हैं आप। तो अगर आप खुद न्यूज़पेपर या न्यूज़ नहीं पढ़ते होंगे, देखते होंगे, तो आप कैसे बच्चों को समझा पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या किसी भी टीचर के लिए कि वो अपडेटेड रहे न्यूज़ जो भी आ रही हैं उनसे। तो ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपको हमेशा वैसे भी पढ़ना चाहिए। अगर आप नहीं भी एग्ज़ाम दे रहे, एग्ज़ाम मान लीजिए क्वालिफाई कर गए, उसके बाद भी आपको पढ़ते रहना चाहिए न्यूज़। तो अब क्या है, शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे तो आना ही है। शिक्षण, प्रकृति को उद्देश्य, आवश्यकताएं, विधियाँ, मूल्यांकन तथा शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, मीन्स टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचिंग नेचर, ऑब्जेक्टिव्स, नीड, मेथड, इवैल्यूएशन, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं। अगर आपने एक बार पढ़ा होगा, ये भी हम अलग से पढ़ा देंगे आपको। रिसर्च,
मीनिंग एंड मेथड्स, यहाँ पे आ गए रिसर्च। इसके साथ ही रिसर्च की बात आई तो मैं बताना चाहूँगा कि कैपिटल स्टडी सर्कल रिसर्च में आपको असिस्ट करता है। किसी भी तरह की अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप रिसर्च में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम आपको असिस्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक बड़ी टीम है, अलग अलग डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे। किस तरह से आप अगर रिसर्च में जाना चाहते हैं और क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह से सिनॉप्सिस लिखना होता है, या बाद में अगर आप थीसिस राइटिंग में भी प्रॉब्लम आ रही है तो क्या करना चाहिए, या मैथडोलॉजी या इन सब चीज़ों के एक्सपर्ट हमारे पास हैं। अगर आप उनसे जुड़ी कोई चीज़ समस्या आ रही है तो आप जरूर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। तो डेटा सोर्सेज, ऑब्वियसली कलेक्शन एनालिसिस, ये भी रिसर्च से रिलेटेड है, इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रोल ऑफ यूजीसी इन क्वालिटेटिव डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन, तो ये भी ज़रूरी है यूजीसी का रोल। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन फिर भी बेसिक जो चीज़ें हैं वो यूजीसी के बारे में हम आपको बता देंगे। आगे बढ़ते हैं, यूनिट 3 देख लेते हैं। यूनिट 3 में क्या है? यूनिट 3 है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ये बहुत ज़रूरी है, आईसीटी इससे क्वेश्चन आएगा ही, कंप्यूटर से रिलेटेड। और दूसरी चीज़ सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, तात्पर्य, लाभ एवं दुष्परिणाम। तो आईसीटी मीनिंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये तो आज के समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिक चीज़ें पूछ ले सकती हैं कि www का फुल फॉर्म क्या होता है, इस तरह की चीज़ें भी पूछी जाती हैं। और ईमेल आईडी या www का किसने बनाया या किसने ईजाद किया, वो चीज़ें भी पूछी जाती हैं। तो ये सब चीज़ें बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन बेसिक जो चीज़ें हैं, अगर आप 200-150 के लगभग फैक्ट्स होते हैं, उन्हीं में से घुमा फिरा के आता है। तो एक बार देख भी लेंगे तो उसमें से आपको 100-150 में से 100 तो याद हो जाएंगे, समझ में आ जाएगा। 50 के लिए थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ती है। जनरल एब्रीवेशन जैसे www भी मैं बताया, इस तरह की चीज़ें, या जो आईपी एड्रेस, इस तरह की चीज़ें को पूछ लेता है। सूचना एवं संचार संबंधी संक्षेपण और शब्दावली, ये जरूरी है। ये तो ये भी बस देखने की बात होती है। एक बार आपने देख लिया 2-3 बार तो अपने आप ही, हम क्लास में ही उसको पूरा दिखा देंगे, आपको बता देंगे, तो आपको अलग से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको रटने का तरीका भी बता देंगे, याद रखने का तरीका, रटना तो जरूर। आगे बढ़ते हैं। 4th इकाई, मानव एवं पर्यावरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते ही हैं, हर एग्जाम में आते हैं, यहाँ भी आएंगे। बस ये है कि उसके बेसिक क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कि रियो डी जेनेरो का जो कॉन्फ्रेंस थी वो कहाँ कब हुई, या क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, इस तरह की चीज़ें यूएन से रिलेटेड जितने भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है वो पूछे जाएंगे। और इंडिया में जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं वो पूछे जाते हैं। पर्यावरणीय क्षरण जो है, कारण और निवारण, जो पीपल एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, एनवायरमेंटल डिप्रेडेशन, कॉज एंड सोल्यूशन, नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर फॉर बेटर एनवायरनमेंट, पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, एनवायरमेंटल कंट्रोल, यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, एनवायरमेंटल कंट्रोल, नियंत्रण जो है वो आएगा। तो ये सारी चीज़ें तो पर्यावरण से रिलेटेड हम अलग अलग इसको 2-3 क्लासेस में ही इसको ख़त्म कर देंगे अलग अलग। और अब उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट करेंगे तो अपने आप ही आपका सही होने लगेगा। आगे बढ़ जाते हैं, यूनिट नंबर 5 देख लेते हैं। भारतीय इतिहास एवं भूगोल। ये देखिए, भारतीय इतिहास एवं भूगोल कि भारत का इतिहास, और उसमें भी क्या चीज़, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं, तो चाहे वो हड़प्पा से हो सकता है, या उसके बाद वैदिक पीरियड्स हो सकता है, उसके बाद मौर्यन एम्पायर हो सकता है, उसके बाद कनिष्क हो सकते हैं, या उसके बाद अंत तक आते आते मुग़ल एम्पायर तक जो कल्चरल चीज़ें हुई हैं उसमें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857-1950, तो इसको डिटेल में पढ़ लीजिए, ये आपको हर जगह काम आएगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सौरमंडल, ये भी जरूरी है। भारत का सामान्य भूगोल, ये तो बहुत ज़रूरी होते हैं, ये किसी भी एग्ज़ाम में आपको करेंगे तो ये आपको बेसिक जो इन्फॉर्मेशन हम दे देंगे। साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एक ही पार्ट बनाया है। साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कल्चर, इंडियन नेशनल मूवमेंट फ्रॉम 1857 टू 1950। ऑल्दो इससे पहले के भी आसपास की चीज़ें ऊपर में नीचे में एक मिला के आ सकती हैं, तो इस हिस्ट्री का दूसरी चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, ये तो सभी ने पढ़ा है, बेसिक चीज़ें आप जान जाएंगे तो कर लेंगे। इंडियन ज्योग्राफी आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट यूनिट जो हमारी वो देख लेते हैं, उसमें क्या कहा जा रहा है।
लास्ट यूनिट में भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है उसी लिहाज से कि एक सभी एग्जामों में ये पूछा ही जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। प्रस्तावना, जिसको हम प्रीएम्बल कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो जिसको हम DPSP भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये तीनों। निर्वाचन आयोग एवं लोकसेवा आयोग, इलेक्शन कमीशन एंड पब्लिक सर्विस कमीशन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पब्लिक सर्विस कमीशन और इलेक्शन। पॉपुलेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, प्लानिंग, डेवलपमेंट, इनकम टैक्स, तो जनसंख्या, इससे बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं। गरीबी, बेरोजगारी योजना और विकास, आयकर, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। कृषि, उद्योग, व्यापार, धन, मुद्रा, बैंक एवं पूंजी बाजार, तो एग्रीकल्चर में पूछा जाता है कौन सी चीज़ कहाँ ज़्यादा उगती है या कहाँ पे ज़्यादा हो रही है, या किसी को क्या, धान का कटोरा किसको कहते हैं, दूध का या चीनी का कटोरा किसको कहते हैं, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो पूछी जाती हैं। इंडस्ट्री, कहाँ पे क्या चीज़ ज़्यादा बनती है, या किसी ज़िले का नाम या किसी राज्य का नाम उससे पूछा जाता है किस में ज़्यादा होता है। ट्रेड, मनी, करेंसी, बैंकिंग और कैपिटल मार्केट, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉपिक हैं और अगर सारे टॉपिक मिला लें तो सबसे एक ही क्वेश्चन आ पाना भी मुश्किल है। तो कभी इससे आ जाएगा, कभी इससे आ जाएगा, कभी इससे आ जाएगा, तो हो सकता है इनमें से 3 में से आ जाए, किसी में से 1 ही आए, किसी में से 2 आए, तो ये चीज़ हो सकती है। लेकिन तैयारी तो हमको पूरी ही करनी पड़ेगी, ताकि हम किसी भी परिस्थिति में, ऑल्दो हम बताएंगे आखिरी जब वीक होगा उस समय हम बता देंगे आपको कि कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप कई बार रिवाइज़ करके उसको रट डालिए, और कौन सी चीज़ें आप बस सुपरफिशियल तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पे अपनी बात ख़त्म करते हैं। अगर आप, हमने बताया कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, इसकी तैयारी अलग से भी करना चाहते हैं, तो टेस्ट सीरीज़ तो चलाएंगे ही, लेकिन इसके साथ ही हम, अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं GS को लेके, या कोई भी और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लखनऊ में बेस्ड हैं, और अगर ऑफलाइन करना चाहते हैं तो लखनऊ कपूरथला में हमारी जो है इंस्टीट्यूट है, वो आप हमें जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रिसर्च से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो भी आप हमसे पूरी तरह से हेल्प ले सकते हैं, बहुत मिनिमम प्राइस पे या फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर हमारे पास कोई चीज़ पड़ी होगी जिसको हम हमारे रिपोजिटरी में, तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ईमेल कर देते हैं। अदरवाइज़ हम कहीं से अगर कोई पेड चीज़ होती है तो उसका कुछ नॉमिनल फ़ीस लेते हैं, तो आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली शिक्षा सबका अधिकार है, तो आपको भी शिक्षा कम से कम प्राइस पे या फ्री मिलनी चाहिए। ये हमारा मोटो है कैपिटल स्टडी सर्कल का, कि कैपिटल अगर आपके पास नहीं भी हो तो भी आप शिक्षा एजुकेशन ले सकें। तो फ़ोन नंबर हमारा 6001203135 पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 6001939975 पे। वेबसाइट है www.capitalstudycircle.com। फेसबुक, इंस्टाग्राम कैपिटल स्टडी सर्किल के नाम से। ईमेल, अगर आप PDF कोई चाहते हैं तो thecapitalstudy20@gmail.com पे ईमेल कर सकते हैं, हम आपको भेज देंगे PDF। तो थैंक यू वेरी मच। तैयारी करते रहिए, लगातार लगे रहिए, बने रहिए। आप इस बार सिलेक्शन, अगर जो भी इन टेस्ट सीरीज़ को पूरा देखता है और समझता है, उसका सिलेक्शन कोई भी रोक नहीं सकता, मैं इस बात की तो गारंटी दे सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि काफ़ी मेहनत करके ये चीज़ें बनाई जाती हैं। तो थैंक यू, फिर से मिलते हैं। कल से हम GS की क्लास शुरू कर रहे हैं, कोशिश करेंगे ऑनलाइन भी करने की। अगर ऑनलाइन आता है तो हम आपको टेलीग्राम या दूसरे मैसेज पे आपको अपडेट कर देंगे। आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा चैनल को। और तो थैंक यू वेरी मच।